नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मंदिरों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि टोपी पहनने वाले लोग सलाह ना दे। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव के तंज की। देखिए, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात करने से तो राजनीति उनकी चमकने वाली नहीं है और 2027 में उनको सभी जातियों की बात करनी होगी, इसलिए बीच बीच में वो हिंदुओं का शिगुफा भी छोड़ देते हैं। और अखिलेश यादव ने इसी को लेकर कहा कि मंदिरों की सुरक्षा आप बढ़ाएं, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए काम करें। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र के दौरान भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया था कि कैसे अरबों रुपया मंदिरों में खर्च हो रहा है, मंदिरों के लिए खर्च हो रहा है, चाहे फिर बरेली में हो या फिर संभल में हो या फिर अन्य जिलों के अंदर हो। और इसी का जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि टोपी पहनने वाले लोग और वो ऐसी बातें ना करें, उनको मंदिरों की चिंता नहीं होनी चाहिए, जिससे आप साफ तौर पर कह सकती हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने ये तंज कसा है कि आप एक विशेष समुदाय को साधते हैं, एक विशेष समुदाय के वोट हासिल करते हैं, तो आप हिंदुओं की फिक्र ना करें। देखिए, 2027 का चुनाव नजदीक है, अब साल का आज आखिरी दिन है और 2026 की शुरुआत हो रही है। राजनेताओं के लिए भी अच्छी शुरुआत ही मानी जाएगी, क्योंकि राजनेता चुनाव के लिए उस तैयारी करेंगे। लेकिन अच्छी तैयारी कौन करेगा और खराब तैयारी कौन करेगा, ये तो खैर 2026 में ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तैयारी दोनों तरफ से है, क्योंकि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। लेकिन क्या हिंदू बनाम मुस्लिम ही ये चुनाव होने वाला है या 80-20 के फॉर्मूले पर ही होने वाला है? क्योंकि देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की जब बात आती है तो लोकसभा चुनाव में जो विकास के एजेंडे पर चली गई होगी सरकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतनी लोकसभा सीटें नहीं आई जितनी लोकसभा सीटें आनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर विकास के एजेंडे को ज्यादा धार दे दी गई, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को उतनी धार नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप देखिए, 2017 का जब विधानसभा चुनाव था, 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, तो दोनों विधानसभा चुनाव में किस तरीके से हिंदुत्व को धार दी गई। और हिंदुत्व को जब धार दी गई तो हमने देखा 2027 में भी योगी सीएम बने, 2022 में भी योगी सीएम बने और 2027 के लिए भी वही एजेंडा फिक्स किया जा रहा है। लेकिन उस एजेंडे से अखिलेश यादव को डर लग रहा है। लेकिन अब इस एजेंडे पे तो अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिरों का विस्तार होना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव को फिक्र है कि अगर हम मंदिर को बात नहीं करेंगे, आपने डर देखा होगा अखिलेश यादव का। फिलहाल जो धर्म ध्वजा अयोध्या के अंदर हमने देखा कि अभी फहराई गई, इससे पहले जब मंदिर बना तो आप दोनों समय देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने ये कहा कि हम एक मंदिर बनवा रहे हैं, जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक हम अयोध्या नहीं जाएंगे। किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर तो हम भी जाते हैं। तो अखिलेश यादव जो बीच बीच में मंदिर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन वो हिंदुओं की पूरी तरीके से बात नहीं करते। लेकिन हाँ, मंदिर शब्द का इस्तेमाल करके वो जरूर हिंदुओं को अपने पाले में लाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू एक मुश्त अखिलेश यादव के पाले में नहीं जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव इतना जरूर करेंगे कि तमाम जातियों को बांट दे सकते हैं कि दलित अलग हो गया, अति पिछड़ा अलग हो गया, पिछड़ा अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया। अगर उन्होंने जातियों को बांटने का काम किया और जातियों में फूट डालने की काम की, तो आप देखेंगे कि अखिलेश यादव का कुछ भला जरूर हो सकता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, उन्होंने जातियों को अलग अलग तरीके से बांटने का काम कर दिया कि आप नीची जाति के लोग हैं, आप ऊंची जाति के लोग हैं, आप आपस में बैठ उठ नहीं सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में क्या हुआ, मनमुटाव हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 80% को एक करने का काम कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आप जातिवाद में देखिए, आप पहले हिंदू हैं, और वही 80-20 का फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मीडिया में अब बता भी रहे हैं। हालांकि जो हमने बात कही है विकास के एजेंडे की, जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने उसको कई बार स्वीकारा भी है कि हम विकास के साथ साथ तमाम एजेंडे पर काम करते हैं, विकास का एजेंडा पीछे छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे की बात कर रहे हैं तो विकास का एजेंडा ही छोड़ देंगे, कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। और सबका साथ सबका विकास का नारा तो बीजेपी ने हमेशा से दिया ही है। सबका साथ सबका विकास का नारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया तो उसको योगी आदित्यनाथ ने भी अप्लाई किया, और
जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर ये अप्लाई हुआ है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है, अखिलेश यादव को एक विशेष समुदाय के समर्थन वाला बताया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो विशेष समुदाय को बार बार अपने पाले में लाने की कोशिश की गई। एकमुश्त जो मुसलमानों का वोट है वो अखिलेश यादव को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि एकमुश्त मुसलमानों का वोट अखिलेश को गया। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये बीजेपी खुलेआम भी कहती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी मुसलमानों का विकास नहीं करती है। वो सबका साथ सबका विकास का नारा देने का काम करती है। लेकिन अखिलेश यादव जैसा समय देखते हैं, अखिलेश यादव जैसे कहते हैं ना कि हवा के साथ वहीं पर रुक कर लेना, वैसे ही अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव और पहले मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों की फिक्र थी, क्योंकि मुसलमानों का वोट मिलता था तभी वो जीतते थे। और अखिलेश यादव भी जब सीएम बने तब भी मुसलमानों ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई अखिलेश को सीएम बनाने की। लेकिन अब अखिलेश को लग रहा है कि मुसलमान करते उनका कुछ होने वाले नहीं है, और मुसलमानों का मसीहा बनने से उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए अखिलेश यादव अब मंदिर की भी बात करते हैं, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की भी बात करते हैं, मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आपने मंदिरों को लेकर सिर्फ बातें की हैं। अब आप बताइए, जब योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में बरेली में अरबों रुपया लगाने की बात की, उसको मंजूर भी किया गया कि अरबों रुपया लगाकर 5 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, तो अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि अलग अलग जगह पर योगी आदित्यनाथ तो खुद एक संत हैं, खुद योगी हैं, और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं मंदिरों के लिए वो सब देख रहे हैं। तो आखिर अखिलेश यादव को चिंता क्यों हो रही है, वो भी चुनावी मौसम? वही बात है कि अचानक से ये बयान दे दिया कि मंदिरों का विस्तार होना चाहिए, सुरक्षा बनानी चाहिए, आखिर क्यों? देखिए, इसलिए दिया गया है ताकि वो साफ तौर पर हिंदुओं को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पीडीए की बात तो जरूर की गई, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण शब्द भी जोड़ दिया, पी को पंडित भी बता दिया था, क्योंकि अखिलेश यादव अब ये समझ चुके हैं। अब अगर अखिलेश यादव का कोई अगर सलाहकार है तो या तो उसने सलाह दी है कि अब आपको मुसलमान करते नहीं बनेगा, आपको कहीं ना कहीं दूसरी जातियों की बात करनी होगी, आपको हिंदुओं की भी बात करनी होगी। और शायद अखिलेश यादव ये भी समझ गए हैं कि मुसलमान भी ये समझ रहे हैं कि मैं उनके साथ उतना साथ नहीं हूं जितना दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो आपने सवाल किया है वो वाजिब सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव खास तौर पर जो मुसलमानों का साथ देने की बात करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों का साथ नहीं देते हैं। आजम खान इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने देखा कि आजम खान अखिलेश यादव से कितना नाराज रहे। आजम खान की पत्नी ने खुलेआम मीडिया के सामने ये कहा था कि अखिलेश यादव का साथ जितना हमें चाहिए था उतना साथ अखिलेश यादव ने नहीं दिया, और अखिलेश यादव अभी भी आजम खान का साथ देते नजर नहीं आते। जबकि आजम खान की भूमिका उनको मुख्यमंत्री बनाने में, उनको पिता को मुख्यमंत्री बनाने में काफी अहम रही। आपने कई ऐसे मुद्दे देखे होंगे जहां पर मुसलमानों के लिए सिर्फ वो शायरी गाते हुए रह गए, लेकिन मुसलमानों के लिए वो सड़कों पर नहीं उतरे हैं। अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो खुलकर नहीं बोलते हैं। और उन्होंने मुसलमानों में कई नए चेहरों को उतारा है, जैसे इकरा हसन है, जियाउर रहमान बार्क हैं, और पुराने मुसलमान नेताओं को घर बैठाने तक का काम कर दिया। इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब मुसलमान भी ये समझ रहा है कि अखिलेश यादव जो बार बार उनका मसीहा बनते हैं और उनके विकास की बात करते हैं, तो आज अखिलेश यादव इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि मुसलमान इस वक्त गर्त में क्यों रहा, उनकी सरकार में क्यों रहा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो उनका विकास हो रहा है, आपने मुसलमानों को उतनी नौकरी क्यों नहीं दी? जब आपने मुसलमानों के वोट पाए, आपने मुसलमानों को वो उच्च पद क्यों नहीं दिए? जब आपने मुसलमानों को वोट पाए, आज मुसलमान उस स्थिति में क्यों नहीं है जिस स्थिति की आप बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों को उस स्थिति में होना चाहिए। आपके तो पिता की भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, तो आपको तो मुसलमानों को तवज्जो देना चाहिए था, आपको मुसलमानों को उच्च पद देना चाहिए था। जैसे बिहार में सवाल पूछा गया जब मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाया गया कि आप तो सिर्फ मुसलमान दरी ही बिछाता रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं सवाल अखिलेश यादव के लिए बनता है, और अखिलेश यादव की मजबूरी है कि वो मंदिरों का जिक्र करें, और 2027 तक आपको ऐसे छोटे मोटे जिक्र मिलते नजर आए। हाँ, एक मुश्त तरीके से वो नहीं मंदिरों का या हिंदुओं का जिक्र कर सकते, लेकिन कहीं कहीं आपको उसका जिक्र मिलेगा, क्योंकि उनको सभी जातियों को साधना है, उनको हिंदुओं को भी जाता है, और उसके बिना उनको सीएम की कुर्सी नहीं मिल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने मंदिरों को लेकर तंज कसा, सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मंदिरों का विस्तार होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि टोपी पहनने वाले लोग सलाह ना दे कि कैसे क्या करना है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।